आज अभी हम लाजपत नगर की मार्केट के अंदर खड़े हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और बातचीत के वक्त ही यहाँ पे हमें एक फैमिली मिली है जो कि पंजाब के गुरदासपुर से आई है। यहाँ छोले भटूरे और कड़ी चावल का जो है ये फैमिली जो है आनंद ले रही है। आइए इनसे इस चुनावी माहौल की थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। आपका शुभ नाम मैम? रविंदर कौर। और आपका सर? राजेंद्र सिंह। आप लोग कहाँ से हैं? पंजाब से। पंजाब गुरदासपुर दीनानगर। आपके लिए इस बार क्या मुद्दा रहेगा? लोकसभा चुनाव 4 तारीख को रिजल्ट्स हैं, देश भर में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं, 25 तारीख को हम दिल्ली और हरियाणा में भी देखने जा रहे हैं। आपके लिए क्या मुद्दा है इस बार? देखो, मुद्दे बहुत हैं, मगर जैसे आप देखते हैं ना कि बाहर की कंट्री डेवलप हो रही है, ठीक है, इंडिया भी डेवलप कर रहा है, मगर कुछ जगह पे हम थोड़े पीछे हैं, ठीक है। वो मुद्दे तो बहुत हैं, ये गिनने लग जाए तो ख़त्म हो जाएगा, है ना, टाइम बहुत लग जाएगा। अभी सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि सबसे बड़ा मुद्दा रोज़गार है, ठीक है, और रोज़गार है, दुकानदारों का मंदा है। ये मार्केट में मंदा आ रहा है, क्यों आ रहा है, इसको कौन देखेगा? जो बड़े हैं, जो प्रधानमंत्री जी हैं, वो देखेंगे, ठीक है जी। बाकी पंजाब के तो बहुत मुद्दे हैं, जैसे किसानों का मुद्दा है, वो भी हल होना चाहिए, क्यों नहीं हो रहा? कोई भी देखो कोई बाप के 2 बेटे हैं, अगर एक का कोई मसला है तो उसको हल कौन करेगा? पिता ही करेगा ना। तो पिता को चाहिए, जो उसका प्रधानमंत्री जी बैठे हैं वो पंजाब देखें, जो पंजाब देख रहे हैं, बाकी स्टेट देख रहे हैं, तो वो देखें कि अगर पंजाब को कोई तकलीफ़ है, परेशानी है, तब भी तो बॉर्डर पे बैठे हैं ना। आज हम भी दिल्ली से, पंजाब से दिल्ली आए हैं, तो हमको घूम के आना पड़ा है, हम भी परेशान हुए हैं, मगर क्या करें, वो भी परेशान हो रहे हैं बैठे हुए, लोग भी परेशान हो रहे हैं। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों है। अगर कोई दिक्कत है, तो किसानों को दिक्कत है, तो वो हल करनी चाहिए। किसान अकेला पंजाब का नहीं है, किसान पूरे इंडिया का है, भारत का है, ठीक है जी। वो कोई भी कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करना चाहिए। तो इस बार क्या लगता है 4 तारीख को किसकी सरकार बन सकती है इस बार? देखो, मेरे को जो इंडिया लाइन ज़्यादा भारी है या भाजपा ज़्यादा भारी है? अभी तो 50-50 चल रहा है, ठीक है जी। पहले मोदी था, अभी थोड़ा 50-50 है। क्यों? क्योंकि एक पास पूरी अलायंस चल रहा है, तो एक पास मोदी है। अलायंस करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, ये भी तो है ना। अगर एक प्रधानमंत्री अच्छे तरह चल रहा होगा तो जनता को क्या चाहिए, ठीक है। बाकी मेरा तो यही मानना है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे अमेरिका चल रहा है, इंग्लैंड चल रहा है, वैसे हमारी कंट्री इंडिया चलनी चाहिए, एक बिल्कुल एंड संविधान के ऊपर, क्योंकि जो संविधान यहाँ पर इंडिया में लागू है उसके ऊपर ही पूरी भारत को चलना चाहिए। 2022 विधानसभा का चुनाव हमने देखा था, पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी ने बहुमत पाई और वहाँ पे सरकार बनाई। उससे पहले हमने चन्नी जी को सरकार में देखा, कैप्टन अमरिंदर सिंह को देखा, प्रकाश सिंह बादल साहब को भी देखा हमने अकाली दल से। तो क्या लगता है, आम आदमी पार्टी ने कुछ बदलाव के कार्य लाए हैं पंजाब में इन 2 सालों में? देखो जी, बदलाव का ऐसा है कि मैंने खुद वोट डाली है आम आदमी पार्टी को, तो डाली भी नहीं है और डलवाई भी है, ठीक है जी। हर लोगों को बोला कि आम आदमी पार्टी को डालो। दिल्ली में सरकार ओके है, आपकी सरकार है यहाँ पर, दिल्ली में हम खड़े हैं, दिल्ली में ओके है, चल रही है, ठीक है, मगर पंजाब में ये सरकार फेल है। क्यों? ये लोग हमको ना भिखारी बनाना चाहते हैं। पंजाब के लोग भिखारी नहीं हैं, पंजाब के लोग मेहनत करना जानते हैं, किरत करना जानते हैं, ठीक है। और वंड छको, जो गुरु नानक देव जी महाराज का फरमान है, वो उसको जानते हैं। आप किरत करिए, हमें बीच में कुछ नहीं चाहिए। हमको आटा दाल चौल, बिजली वगैरह, बिजली अगर फ्री में देना चाहते हो बिजली सस्ती दीजिए। पंजाब बिजली पैदा कर सकता है तो क्यों सस्ती क्यों नहीं ले सकता? सस्ती ले सकता है ना, तो सस्ती देनी चाहिए। हमें सस्ती चाहिए, फ्री में नहीं चाहिए। हाँ, डिस्काउंट मांगना हमारा हक है, डिस्काउंट मांग रहे हैं क्योंकि हमारा पंजाब में बिजली पैदा होती है, हिमाचल में बिजली पैदा होती है, जम्मू में पैदा होती है, उनको 3 रुपये है, पंजाब में 8 रुपये यूनिट है। वो क्यों? आप सस्ती करिए, फ्री में नहीं चाहिए, हमको सस्ती चाहिए, ऐसा है। तो क्या लगता है किन कार्यों में ये भगवंत मान की सरकार जो है फेल हुई है पंजाब में, किन कार्यों की वजह से? देखो जी, भगवंत मान तो मैं पहले से ये बोल रहा हूँ कि भगवंत मान जी जो है ना, वो थोड़ा कुर्सी माइंडेड है। उन्होंने सबसे पहले आते हुए अपने जो बढ़िया कार्यकाल में चल रहे थे,
जैसे हमारे छोटेपुर से गांधी थे, मतलब काफ़ी लीडर थे, बढ़िया लीडर, उनको आते ही निकाला। क्यों? क्योंकि उनको अपनी कुर्सी में ख़तरा दिख रहा था। ठीक है, जब हम छांट देते हैं, किसी चीज़ को छांट देते हैं, उसमें सबसे बढ़िया चीज़ जो होगी वो भगवंत मान निकला। तो केजरीवाल को मजबूरन भगवंत मान को आगे लेके आना पड़ा, क्योंकि सबसे बढ़िया लीडर तो पहले ही निकाल दिए थे। किसी को ये इल्ज़ाम में, किसी को वो इल्ज़ाम में, सबको पहले ही निकाल दिया। ठीक है जी, इसलिए वो कहीं ना कुर्सी माइंडेड नहीं होना चाहिए। सिख कैंडिडेट का भी फ़र्क था कि आम आदमी पार्टी के पास एक बड़ा जो फेस है सिख कैंडिडेट में वो नहीं था, तो इसलिए भगवंत मान को आगे लाया गया सीएम कैंडिडेट के लिए। हाँ बिल्कुल, ये भी बोल सकते हैं आप। देखो, कैंडिडेट कोई भी हो, हमें पंजाब में कैंडिडेट चाहिए ईमानदार, खालसा। ठीक है, खालिस होना चाहिए, प्योर होना चाहिए, रिश्वतखोरी नहीं होना चाहिए। अभी रिश्वतखोरी क्या चल रही है कि पहले रिश्वतखोरी ये थी कि सीधे पैसे देते थे, काम हो जाता था। अभी ये चल रहा है कि इसको देते हैं भाई, उसको दे दे, उसको दे दे, उसको दे दे, 4 जगह पे होके पैसे जाते हैं। ठीक है, ये रिश्वत बंद हुई है। ठीक है जी, रिश्वत बंद नहीं हुई है। ठीक है, चल रही है। सगो क्या हुआ, आपको छोटी सी उदाहरण देता हूँ, लंबी ना हो जाए बात। नहीं लंबी नहीं। चाइनीज़, जैसे चाइनीज़ का माल हमने बंद कर दिया। ठीक है, किस मार्केट में चाइनीज़ का माल नहीं मिल रहा है? सभी में मिल रहा है ना। क्या हो रहा है, दुबई से होके आ रहा है, दूसरी स्टेट से होके आ रहा है। ठीक है, फ़ायदा किसको हुआ? दूसरी अदर कंट्री को। ठीक है जी, वही सेम यहाँ पर भी सेम है। डायरेक्टली रिश्वत नहीं ली जा रही, मगर घूम के ली जा रही है। लेनी तो है, काम तो होगा नहीं। ऐसे तो आप रजिस्ट्री करा के देख लीजिए, एक रजिस्ट्री, सिंपल सी रजिस्ट्री है, वो नहीं होगी आपकी। लाख कमियां निकलेंगी, लाख, एक नहीं, लाख कमियां। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, एनओसी नहीं है, फलां नहीं है, टींग नहीं है, सब कुछ कमियां निकल जाएंगी, मगर पैसे दो, सब खत्म। ड्रग्स का भी मुद्दा है, यूथ के अंदर जो ड्रग्स वहाँ बढ़ता जा रहा है, उसका मुद्दा अभी भी है पंजाब में। देखो, ड्रग्स का मुद्दा जो है ना, वो पूरे वर्ल्ड में है। ठीक है, पंजाब में तो है ही, क्योंकि बॉर्डर स्टेट है, इधर से पाकिस्तान से सबसे। देखो, कोई भी चीज़ है, हम रेत का एक मुट्ठी में ऐसे रेत लेके जाएंगे ना, भी हमने वो 10 कदम आगे फेंकनी है, तो वो 10 कदम आगे पूरी नहीं जाएगी, नीचे गिर के जाएगी। ठीक है जी, इसीलिए वो बॉर्डर से जब नशा आता है तो गिरता जाता है, पंजाब से गिरता, हिमाचल में, हरियाणा में, ऐसे गिरता जाता है आगे आगे, दिल्ली में, बॉम्बे। नशा तो है ही है। वो उसको ख़त्म करने के लिए हमको सभी को एक होना पड़ेगा। नशा ऐसे ख़त्म नहीं होगा। इंडिया अलायंस अभी गठबंधन हमें देखने को मिला। राहुल गांधी आपको किस तरह के नेता लगते हैं? देखो, मैं रियलिटी में सच बोलूँ तो राहुल गांधी इतने बढ़िया नेता नहीं है। ठीक है, इसीलिए तो मोदी बन रहा है बार बार यार। यही है, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है जी, ऑप्शन केजरीवाल है, मगर पंजाब में वो फेल हो गया, जबकि उसको पास होना चाहिए था पंजाब में। किसको देखते हैं इंडिया अलायंस में? क्या पीएम का चेहरा देखते हैं इंडिया अलायंस के अंदर? देखो, इंडिया अलायंस में तो एज ए केजरीवाल मेरे को अच्छा लगता है। हाँ, क्योंकि राहुल गांधी वो चेहरा नहीं है। हाँ, राहुल गांधी नहीं है। अगर वो चेहरे पे अगर आगे चलती है कांग्रेस तो हार भी सकती है। वो तो हारेगी। उसको आगे, अगर कांग्रेस को आगे करना है ना किसी को, तो प्रियंका गांधी को कर दे। ठीक है, ये राहुल गांधी वो चेहरा नहीं है, समझना चाहिए। पता क्या, ये कोई भी सिस्टम है, हम पार्टी बड़ी, हाँ ठीक है मेरा बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, वो छोड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए कि देश कैसे चलता है। यार, आप एक कुर्सी पीछे लगा लो, उसमें क्या है? आप एक कुर्सी पीछे लगा के भी काम कर सकते हैं। राहुल गांधी अगर अपनी कुर्सी प्रियंका गांधी के पीछे लगाएगा तो उसमें क्या है? वो भी तो पावर में है। बस आगे उसको प्रियंका गांधी क्यों कर दे? अगर तेरे को नहीं बोलना आ रहा है, ठीक है, मोदी जी बोल के अच्छा, भगवंत मान जी बोल के अच्छा आगे निकल रहे हैं, तो तेरे को नहीं बोलना आ रहा है तो तू पीछे हो जा ना, किसी को आगे होने दे, जनता का नुकसान तो नहीं होगा ना। अरविंद केजरीवाल आपने नाम लिया कि पीएम कैंडिडेट के रूप में आप चाहते हैं कि आप उन्हें देखें, आप इंडिया गठबंधन में आपको सही भी लगते हैं वो, मतलब एक नज़रिए से। तो अभी हमने शराब घोटाला देखा, दिल्ली का जो शराब घोटाला था, उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने बेल भी दी अरविंद केजरीवाल जी को। 2 तारीख को उन्हें सरेंडर करने को भी कहा है। इसको कैसे देखते हैं? देखो, वो तो सारी राजनीति है, आपको भी मालूम है, सभी राजनीति है। जो पावर में होगा वो तो भाई ठोकेगा। ठीक है,
जो पावर में है वो पावर में है। विपक्ष खत्म हो सकता है कि अगर भाजपा दोबारा सरकार बनाती है, विपक्ष को खतरा है क्या इस चीज़ से भी कि एक डिक्टेटरशिप की ओर देश चला जाएगा इसके बाद? हाँ देखो, अगर थर्ड टर्म आती है। देखो मेरा तो मानना ये है कि कोई भी सरकार है एक टाइम बने अगले साल ना बने, क्योंकि दिमाग सही रहता है। अगर किसी दुकानदार के पास ग्राहक नहीं जाता है ना तो भगवान की पूजा करने लगता है, ये भगवान मेरे क्यों नहीं ग्राहक आ रहा है, इसलिए नहीं आ रहा है। या तुम रेट नहीं ठीक है, तेरी चीज़ नहीं ठीक है, तभी नहीं आ रहा ना, तो कोई कमी है ना, तभी नहीं आ रहा। इसलिए आप जैसे अब अगर मोदी जी आ रहे हैं बार बार, तो हमारे दूसरी पार्टी है विपक्ष में चेहरे की कमी है। जो अच्छा चेहरा है वो सामने नहीं आ रहा है, जहाँ आने नहीं दिया जा रहा है, ऐसे बोलो। बाकी जो सुनने में आ रहा है कि ईवीएम मशीन है उसमें, वो तो है ही है। अगर ईवीएम उनके पास में है तो कोई हरा ही नहीं सकता। वो तो अमेरिका यहाँ पर इलेक्शन करा ले तब भी नहीं हरा सकता, क्योंकि ईवीएम उनके पास है। मैम से बातचीत करेंगे। मैम आपको क्या लगता है कि 2014 के बाद से, जब से मोदी जी की जो टर्म है वो स्टार्ट हुई, महिला सुरक्षा के बारे में आपको क्या लगता है कि महिला सुरक्षा थोड़ी बेटर हुई है? मैं आपसे पंजाब के तरीके से भी पूछना चाहूँगा और ओवरऑल देश के पर्सपेक्टिव से भी पूछना चाहूँगा, महिला सुरक्षा क्या बेटर हुई है या पहले ज़्यादा बेटर थी? महिला अपने को ज़्यादा सुरक्षित महसूस करती थी या रात को निकलना ऑफिस से लौटते वक्त या जैसे भी? एक्चुअली सर ऑनेस्टली मैं बोलूँ तो मुझे मतलब पिछले कुछ सालों से मैं सिर्फ पंजाब के बारे में नहीं बोलूँगी, पूरे देश के बारे में बोलूँगी कि मुझे कुछ भी ऐसा सही नहीं लगा कि कोई किसी चीज़ डेवलपिंग की तरफ कुछ जा रहा है। हर चीज़ में जो है कुछ ना कुछ जो है वो गड़बड़ी हुई है। अगर महिला सुरक्षा को लिया जाए तो वो ये है कि हो सकता है दिल्ली में अब थोड़ा सा मुझे कम लगता है, जैसे हम पिछले न्यूज़ में सुनते आते थे पहले कि इतने रेप केस होते थे, अब थोड़े कम हुए हैं। लेकिन अगर मैं पंजाब से हूँ तो मैं पंजाब की बात करूँगी तो पंजाब की कंडीशन इस टाइम अगर हम बात करें तो इतनी ज़्यादा ख़राब है कि नो वन इज़ सेफ़ एट एनी प्लेस। वहाँ पे सिर्फ वुमेन को ही खतरा नहीं है, मतलब आज एक लड़का भी बाहर जाता है नाइट को, इवन कि मेरे हस्बैंड भी लेट नाइट आते तो हमें टेंशन होती है कि मतलब पंजाब में हमने कभी सुना नहीं था कि किसी ने मर्डर कर दिया। लेकिन जब से ये आम आदमी पार्टी आई है कुछ सालों से तो ये आम बात हो गई है, वहाँ पे मर्डर आम बात हो गई है। मतलब सभी ये हम सोच कभी हैरान होते कि हम ये सुनते थे कि दिल्ली में या बिहार में या अदर स्टेट में ऐसा होता था, लेकिन पंजाब में भी अब वही सब कुछ होने लग गया है। और जैसे आपने ड्रग्स के बारे में बात कर रहे थे तो मैं कुछ कहना चाहूँगी कि ड्रग्स पंजाब में इतना ज़्यादा फैल चुका है कि ये सिर्फ पंजाब में ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया में देखा जाए तो ड्रग्स बहुत ही ज़्यादा जो है वो ख़तरनाक अपना रूप ले चुका है, जो कि हमें पूरे अपने इंडिया के लोगों को इस पर एक सीरियस होकर इस पर सोचना चाहिए कि अगर हमारा यूथ ही ख़त्म हो जाएगा तो आगे क्या रहेगा। अगर जो कुछ बचता है तो वो अब्रॉड जा रहा है, अगर कुछ है तो वो ड्रग्स में फंसा हुआ है। ये सारी सरकार की पॉलिसी है कि उनको रोज़गार नहीं देना। अगर बेरोज़गार होंगी अपनी जनरेशन तो वो ड्रग्स की तरफ जाएगी, तो वो एंड उनकी लास्ट जो है वो डिवाइड एंड रूल कि हमें धर्मों में उलझाया हुआ है, ड्रग्स में फंसाया हुआ है, बेरोजगारी है, वो अपनी ऐश कर रहे हैं, उनकी जनरेशन मज़े लेकर जा रही है और हम जैसे लोग जो है ऐसे पीस कर ख़त्म हो जाएंगे। मुझे कुछ उम्मीद नहीं लगती है इंडिया की जो अब हालात चल रहे हैं। पीएम कैंडिडेट के रूप में किसे आप अपने पर्सनल लेवल पे आप किसे देखना चाहेंगी 4 तारीख को? सर अब देखो तो मुझे कोई भी एलिजिबल नहीं लगता है पीएम के लिए, क्योंकि अगर मैं पंजाब की बात करूँ, पंजाब की सरकार की बात करूँ तो जो अगर यूथ को हमें आगे लेकर जाना चाहिए, इंडिया में भी हमें जो है अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हमें यूथ को आगे लेना, लेकिन ये इंडिया का क्या कल्चर हो चुका है कि हम यूथ को इतना मैच्योर नहीं समझते हैं, जबकि इस टाइम हमें ऐसा लगता है कि हमारी जो ओल्ड एज जनरेशन है उनसे बेटर अंडरस्टैंडिंग हमारी न्यू जनरेशन रख रही है, वो सोच रही है अपने बारे में, जो कि इन बड़ों को सोचना चाहिए, वो यूथ सोच रही है। इसलिए अगर पंजाब में जो भी यूथ, पंजाब में तो ये ट्रेंड बन चुका है कि अगर कोई जवान उठता है, जैसे ड्रग्स के खिलाफ अमृतपाल उठा, उसको जेल में धकेल दिया। नवजोत सिंह सिद्धू था जो नवजोत जो था कांग्रेस की, नहीं कांग्रेस का नहीं, वो नो जब मर्डर एक्सीडेंट हुआ था नहीं यार, जो
पॉलिटिक्स में ही था वो भी। जैसे नवजोत सिंह वो है जो सिद्धू जिसका मर्डर हुआ सिंगर, वो भी ले लो, वो भी पंजाब के हित में बोलता था, उसको भी मार दिया गया। और जो दीप सिद्धू, सॉरी, ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ इंडिया अगर आप बोलो तो दीप सिद्धू, क्योंकि वो यंग थे, उनकी सोच एजुकेटेड थे, वो खुद तो थे, दूसरों को भी नॉलेज देते थे। मतलब जो भी कानूनी जानकारी रखता है, जो सरकार से माथा लगा सकता है, उसको सीधे सीधे या तो ख़त्म कर दिया जाता है या जेल में धकेल दिया जाता है। ये ट्रेंड बन चुका है पंजाब का भी और इंडिया का भी। तो अगर आपने पूछा है कि पंजाब में किसको देखना चाहेंगे, तो मैं दीप सिद्धू जैसे, अमृतपाल जैसे को आगे आना चाहिए। हमारा जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भी ऐसे लोग डिज़र्व करते हैं, जो ये लोग नहीं इतने सालों में कर सके। उन्होंने अपनी फैमिली को रिस्क पे लिया है, अपनी वो जेल में बैठा है बंदा, तो उसके मन में कुछ तो होगा ना आगे जाने के लिए। तो ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी और स्टेट में भी।